अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देने के लिए। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या जो मैंने अपने व्लॉग शेयर किए उसमें आप सब लोगों की बहुत प्यारी प्यारी कमेंट और दुआएँ मुझे मिली, जो कि मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और फिर बदले में मेरे दिल से भी आप सब के लिए ढेर सारी दुआएँ निकली। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, हम सब की हर परेशानी को दूर करे और हमें ईमान मजबूती दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी एक बार आमीन बोल दीजिएगा ज़रूर। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि अचानक से जो है ना दिल सा घबराने लगता है और पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अजीब सी कैफियत होती है, दिल नहीं लगता, दिल घबराता है। स्पेशली मगरिब के बाद का जो टाइम होता है उसमें तो बहुत अजीब सी कैफियत होती है। और तो और कई बार शैतान इतना ज़्यादा वर्गलाता है कि नमाज़ पढ़ने तक का दिल नहीं करता। मतलब नमाज ऐसे ज़ोर पड़े पे पढ़नी पड़ती है कि बस जल्दी से ये एक काम है उसका निपटाओ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने तो मतलब बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, नमाज़ों की पाबंदी भी पूरी तरीके से करती हूँ। फिर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से अक्सर जो है वो मेरे साथ ऐसा होने लगता है या मेरा दिल घबराने लगता है। तो फिर मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं जो है ये हमारी अपनी ही मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में या हमारे दिलों में जो है ये बदसुकूनी आ जाती है, या फिर कई बार ये नज़र बद की वजह से भी होता है। तो फिर अपने दिल को और अपने घर में सुकून लाने के लिए मैंने अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। नो डाउट हम लोग पाँचों वक्त ही नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे से पढ़ते हैं, दिल लगा कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार होता है कि नमाज़ों में हमारा दिल लगता ही नहीं है और कामों में दिल पड़ा रहता है। मतलब कोई हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अगले काम के लिए हमारा दिल जो है उसी में पड़ा हुआ है कि नमाज के बाद हमें फ़ौरन ये काम करना है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो चीज़ें हमें भूली हुई होती है ना, नमाज पढ़ते हुए हमें उसी टाइम वो चीज़ें याद आती हैं। तो इसमें कुछ अलामतें ना नज़र बद की भी हो सकती हैं। तो इसमें ये नहीं है कि किसी की हमें नज़र लग रही है या हासिदों की हसद की वजह से तो हम उन लोगों को ढूंढते फिरें। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। हमें खुद को बदलना है, हमें खुद को उनसे प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए ना मैंने अपना रूटीन इस तरीके से सेट किया है। मामूल से मैं रोज़ जो है वो कुछ दुआएं हर नमाज के बाद पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कभी होता भी है कि स्किप हो जाती है, नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे रूटीन में ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो गई हैं। और मैंने अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाया है कि मुझे जो है वो अल्लाह ताला के 99 नेम्स पूरे याद करने हैं। मैं अभी शुरुआत मैंने किए, कुछ नेम्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे याद हो चुके हैं, क्योंकि हर नाम में एक मतलब है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला के नेम में इतनी बरकत है। अगर हम हर काम करते हुए अल्लाह ताला का नाम भी याद करते रहेंगे ना, तो भी हमारे हर काम में बरकत होगी और हमारा हर काम में दिल लगेगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में अब बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ शुरू की है कि हर नमाज के बाद मुझे इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। पहले ऐसा होता था मैं एक जगह बैठ के ना इकट्ठी पढ़ती थी 200, 400, 500, तो वो डेली पॉसिबल नहीं हो पाता था। किसी दिन पढ़ ली, किसी दिन नहीं पढ़ी। तो अब मैंने रूटीन बनाया है कि मुझे हर नमाज के बाद जो है कम से कम 100 टाइम्स इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम है और हमारा दिल लग रहा है अस्कार करने में, तो 100 टाइम से भी ज़्यादा हम लोग इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। मैं कर लेती हूँ अक्सर, तो ऐसा होता है ये 500, 700 टाइम्स भी मैं एक टाइम में बैठ के कर लेती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं और हर नमाज में हमने 100 टाइम्स जो है इस्तग़फ़ार पढ़ा, तो एक दिन में हमने 500 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ लिया। तो उसकी फ़जीलत हमारी लाइफ में क्या होगी, कितनी नेकियां हमने कमा ली हैं और कितने गुनाह अपने अल्लाह ताला से हमने बख्शवा लिए हैं। कहने को हमें 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते इस्तग़फ़ार की तस्बीह 100 टाइम्स करने में, लेकिन इसकी फ़जीलत अगर हम दिल से इसको समझें ना, तो हमारा दिल करेगा कि जब भी हम फ़ारिग वक्त में बैठें तो फिर इस्तग़फ़ार ही पढ़ते रहें। तो जी इस्तग़फ़ार की फ़जीलतें तो मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इस्तग़फ़ार तो ऐसा है कि जिसे गुनाहों के माफ़ करवाने की चाबी है। अल्लाह ताला से हम अपनी हर दुआ को भी कबूल करवा सकते हैं, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे गुनाह जब माफ़ होते हैं तो अल्लाह हमें अपने और करीब कर लेता है और हमारी दुआओं की कबूलियत के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। और जी नेक्स्ट हैबिट जो मैंने अपने अंदर ऐड करी है वो है असर और मगरिब का टाइम बहुत कीमती होता है। असर और मगरिब के बीच की गई इबादत ना बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि असर की नमाज़ में बिल्कुल इत्मीनान के साथ पढूँ और कोई काम ऐसा ना हो जो मेरे दिमाग में नमाज़ पढ़ते हुए आए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानमाज़ पे बैठकर जो है वो कुरान शरीफ पढूँ और तस्बीहात करूँ। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि असर और मगरिब के बीच का टाइम ना वो इतना कीमती होता है कि जो हम इबादत इसमें करते हैं ना, वो एक पैकेज बन के अल्लाह ताला के पास पहुँचती है और फिर अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड भी हमें बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग बिना अल्लाह ताला के इस पैकेज का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, फिर इसको अपनी लाइफ में ऐड करके देखिए आपको इसका कितना फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट हैबिट मैंने बनाई है कि मैं असर के बाद सूरह रहमान ज़रूर पढ़ती हूँ और सूरह बकरा, और उसके बाद मगरिब के बाद जो है सूरह वाक़िया और सूरह यासीन जो है बहुत ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में ज़रूरी कर ली हैं, और सूरह मुल्क इशा के बाद। ये कुछ दुआएं इतना सुकून देती हैं ना हमारे दिल को और हमारे जहन को, और हमारे घर में भी एक अजीब सा सुकून और बरकतें नाजिल होती हैं।
और सूरह रहमान और सूरह यासीन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कर ली हैं, मैंने अपने आप से ही करी हैं, तो उसको पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। और अब सूरह बकरा को मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसमें भी मैं रवानगी लाऊँ, ताकि मैं उसको जो है डेली या 1-2 दिन में पढ़ सकूँ। उसमें मेरा अभी काफ़ी स्लो है, मैं उसको 5-6 दिन से पहले मेरी पूरी हो ही नहीं पाती है, कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ। तो अभी मैं सूरह बकरा पे वर्क कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। उसमें भी जब मेरी रवानगी हो जाएगी तो फिर मैं कोशिश करके उसको भी डेली या एक दिन छोड़ के ज़रूर पढ़ा करूँगी। और पता है पहले ऐसे लगता था कि घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं, नमाज़ के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है, बस जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़ी और दुआएं और कुरान शरीफ तो डेली पढ़ना बहुत दूर की बात है, वो तो पढ़ ही नहीं पाते थे। और अब जब से माशाल्लाह से अपना माइंड मैंने इस तरीके से मेकअप किया है, अपने रूटीन को इस तरीके से सेट किया है और अपने दिल को इस तरीके से समझाया है कि ये चीज़ जो है वो हमारे और कामों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यकीन माने मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। मैं अपने कामों को इस तरीके से सेट कर लेती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ और अस्कार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि कहीं जाना पड़ जाता है या फिर गेस्ट आ जाते हैं या फिर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, वो बात अलग है। बट डेली के मामूल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो रूटीन हमने सेट किया हुआ होता है, अगर हम उसके हिसाब से ही अपना हर काम करें तो फिर हमारी इबादतों पे, हमारे घर के काम पे, किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि और अल्लाह ताला हमारे टाइम में इतनी बरकत दे देता है ना, हमारे हर काम में बरकत दे देता है, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र करने से तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में जो है वो बरकत आती है, हमारे वक्त में बरकत आती है, हमारे घरों में और हमारे दिलों में अल्लाह का नूर भर जाता है। और अल्लाह ताला रिस्क के रास्ते भी वहाँ से खोलता है जहाँ जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे बिखरे हुए कामों को समेट देता है, हमारे हर काम में आसानी कर देता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपने रूटीन को खुद सेट करना है, अपने दिल को और अपने दिमाग को समझाना है कि क्या चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए सिर्फ कुछ दिन हमें उस पर वर्क करना पड़ता है, फिर हमें उसकी आदत हो जाती है और फिर हमें उसके बिना वाकई सुकून नहीं मिलता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी है ना, तो बस कुछ दिन उसके ऊपर मेहनत करें, उसके बाद खुद ही आपको उस चीज़ के बिना सुकून नहीं मिलेगा। वो जो आपने आदत अडॉप्ट की होगी तो वो आपकी लाइफ का इतना अहम हिस्सा हो जाएगा। तो जी अगर आप लोग भी समझ गए कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, तो फिर इन चीज़ों पे आप भी गौर कीजिए। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जो है इसको फ़ायदा उठा सकें और फिर आप भी सदका जारिया में शामिल हो सकें। तो जी इसी के साथ में इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नमाज़ों की पाबंदी करें, दुआएं और अस्कार ज़रूर करें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।